वेलकम टू जस्ट नॉलेज चैनल। ये हमारी टू द पॉइंट सीरीज़ की 6th वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडहॉक जज एंड रिटायर्ड जजेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है एक्टिंग चीफ जस्टिस, जिसे कि आर्टिकल 126 में एक्सप्लेन किया गया है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट तब की जाती है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट है जो वो वैकेंट हो, मींस कि अभी चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना हो, न्यू चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना हो। दूसरा है जब वो एब्सेंट हो, और तीसरा है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी बीमारी के कारण या किसी और प्रॉब्लम के कारण अपनी ड्यूटी ना परफॉर्म कर सके। एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है। मींस कि कोई भी हाई कोर्ट के जजेस या किसी भी और पर्सन को चीफ जस्टिस की तरह अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं एडहॉक जज की, जो कि आर्टिकल 127 में एक्सप्लेन किया गया है। तो एडहॉक जज की अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, जिसके लिए कि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट से कंसेंट मिलने के बाद ही एडहॉक जज की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम मौजूद ना हो, जिसका मतलब है कि जो परमानेंट जजेस हैं उनका 10% वहाँ पर मौजूद ना हो। इसका कारण ये होता है कि जजेस कई बार लीव पर होते हैं या किसी और काम में बिजी होते हैं। तो इंडिया में अभी 34 स्ट्रेंथ कर दी गई है जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जिसके बारे में मैंने आई बटन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अब इन 34 जजेस में से अगर 4 जजेस भी सुप्रीम कोर्ट में उस दिन मौजूद ना हों, तो उसके लिए फिर एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में सारा प्रोसीजर अच्छे से चलता रहे। तो जिन हाई कोर्ट के जजेस के पास सुप्रीम कोर्ट जजेस बनने की क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, उन्हें एडहॉक जजेस की तरह अपॉइंट किया जा सकता है। ये सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, मींस जब परमानेंट जजेस का कोरम कंप्लीट हो जाए और इनकी ज़रूरत ना रहे, तो ये सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस के पास से रिमूव हो जाते हैं। इसी प्रोसीजर की तरह अगर हाई कोर्ट में कोरम मौजूद ना हो जजेस का, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट कर सकता है हाई कोर्ट में परफॉर्म करने के लिए। वो भी प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट के साथ ही होता है। हाई कोर्ट के जे जजेस जब तक एडहॉक जज की तरह परफॉर्म कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तब तक इनके पास सुप्रीम कोर्ट की प्रिविलेजेस, पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन होती है। नेक्स्ट है रिटायर्ड जजेस, जो कि आर्टिकल 128 में एक्सप्लेन किया गया है। तो रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की जाती है। ये तब होता है जबकि सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बर्डन बढ़ जाए और उन केसेस के प्रोसीजर के लिए और जजेस की ज़रूरत हो। तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, तो उन्हें रिक्वेस्ट की जाती है कि वो एज अ सुप्रीम कोर्ट जज परफॉर्म करें। अब क्योंकि वो जजेस रिटायर हो चुके हैं, तो इसीलिए उन्हें सिर्फ रिक्वेस्ट की जा सकती है। वो उनकी खुद की डिस्क्रिप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर फिर से परफॉर्म करना चाहते हैं या नहीं। और अगर किसी हाई कोर्ट के जज को एज अ रिटायर्ड जजेस अपॉइंट करना हो, तो वो उसी को अपॉइंट किया जा सकता है जिसके पास पहले ही क्वालिफिकेशंस हों सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। अब जो रिटायर्ड जजेस को सैलरीज एंड अलाउंस मिलती है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। और जब तक ये रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तब तक इनके पास भी सारी प्रिविलेज, पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन होती है। इसी तरह हाई कोर्ट में अगर केसेस का बर्डन हो, तो वहाँ भी रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।